और कोयंबटूर सीट से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार के अन्नामलाई ने नामांकन भरने के बाद जीत का भरोसा जताया और कहा कि गठबंधन सरकारों से देश का कोई फायदा नहीं हुआ। तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और कोयंबटूर सीट से लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार के अन्नामलाई ने चुनाव प्रचार के दौरान कार्यकर्ताओं की एक बैठक में हिस्सा लिया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमने सभी गठबंधन सरकारें देखी हैं। भारत में किसी भी गठबंधन सरकार का कोई फायदा नहीं है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2004 कैसा था। वे केवल लूटने के लिए सत्ता में आए थे। इससे पहले बुधवार दोपहर के अन्नामलाई ने तमिलनाडु में 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। और पश्चिम बंगाल की कृष्णनगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार अमृता रॉय ने रॉय से फोन पर बातचीत के दौरान ऐसा वादा कर दिया जो चुनाव के नतीजों पर बड़ा असर डाल सकता है। पीएम मोदी इन दिनों बीजेपी की महिला प्रत्याशियों से फोन पर बातचीत कर रहे हैं। उनके क्षेत्र में चल रहे चुनाव प्रचार पर अपडेट ले रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ईडी के रेड में जब्त किए गए पैसों को लेकर बड़ी बात कह दी। तो आप पब्लिक में जरूर बताइए कि मोदी जी से मेरी फोन पर बात हुई है और उन्होंने कहा है कि बंगाल के लोग विश्वास करें कि जो 3000 करोड़ रुपये ईडी ने अटैच किया हुआ है वो 3000 करोड़ रुपया गरीबों का पैसा है बंगाल के, और वो उनको वापस देने के लिए कोई न कोई रास्ता मैं खोजूंगा। ये जरूर बताइए आप लोगों को। और टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा और कारोबारी दर्शन हीरानंदानी को ईडी ने आज पूछताछ के लिए तलब किया है। ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम यानी फेमा उल्लंघन के मामले में पूछताछ के लिए तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा और कारोबारी दर्शन हीरानंदानी को समन जारी कर आज तलब किया है। महुआ को इससे पहले भी ईडी पूछताछ के लिए बुला चुकी है। महुआ को तीसरा समन कैश फॉर क्वेरी मामले में उनके कोलकाता वाले घर पर छापेमारी के बाद आया है। महुआ मोइत्रा को रिश्वत लेकर सवाल पूछने के मामले में दिसंबर में लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। उन्हें उनकी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की कृष्णनगर सीट से फिर से उम्मीदवार बनाया है। और नारदा स्टिंग केस में सीबीआई ने मैथ्यू सैमुअल को फिर पूछताछ के लिए तलब किया। सैमुअल ने सीबीआई के नोटिस का जवाब भी दिया है। पश्चिम बंगाल के नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई ने फिर मैथ्यू सैमुअल को पूछताछ के लिए तलब किया है। उन्हें 4 अप्रैल को यहां निजाम पैलेस स्थित केंद्रीय जांच एजेंसी के कार्यालय आने को कहा गया है। सैमुअल ने सीबीआई को भेजे गए नोटिस के जवाब में एक खत के जरिए कहा है कि उनके आने जाने और ठहरने के खर्च का भुगतान किए बिना उनका कोलकाता आना संभव नहीं है। इतना ही नहीं, मैथ्यू ने सीबीआई के नोटिस पर तंज कसते हुए इसे लोकसभा चुनाव के पहले सियासी नाटक करार दिया है। सैमुअल को 3 महीने पहले भी पूछताछ के लिए तलब किया गया था।